बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें एक वोल्टेज सोर्स जो है वो कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, एसी थ्रू अ कैपेसिटर। यानी आप थ्योरी में शुरू में लिखेंगे कंसीडर अ वोल्टेज सोर्स वी कनेक्टेड विद द कैपेसिटर सी एंड अ बल्ब इन सीरीज़। ये स्विच ऑप्शनल है, अगर आपने इसमें को भी ऐड करना है तो कर लें, ये ऑन ऑफ करने के लिए है। और जो वोल्टेज यहाँ हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूज़ होगी कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने में, और कुछ जो है वो यहाँ बल्ब लगा हुआ है इसको लाइट अप करने में। ठीक है, ये बल्ब को रोशन करेगी, उसमें यूज़ हो जाएगी। जस्ट सर्किट के बारे में लिखने के बाद, कंसीडर करने के बाद, सर्किट के बारे में एक लाइन लिखने के बाद थ्योरी की आप ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर because due to the presence of insulating dielectric medium between the plates of capacitor, so AC flows through the capacitor। यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास करता है कैपेसिटर में से, और उसमें भी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर चार्ज होता है और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ये डायग्राम आपने ठीक है इस टॉपिक में नहीं बनानी, जस्ट वैसे ही थ्योरी में ये लाइन लिख देनी है। तो चार्ज वोल्टेज जो वी सोर्स जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो किस लिए यूज़ हो रही है? कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करने के लिए और डिस्चार्ज करने के लिए। तो वोल्टेज का चार्ज के साथ रिलेशन जो है वो ये है, द बेसिक रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड द वोल्टेज इज रिटन एज। कैपेसिटेंस के चैप्टर में हमने टॉपिक में पढ़ लिया है। अगर वी की जगह जो पीछे हमने वोल्टेज का रिलेशन पढ़ा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वो यहाँ हम पुट करें तो सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज का रिलेशन निकल आया। यानी वोल्टेज भी साइन का फंक्शन है, ये एम्पलीट्यूड है, और चार्ज भी साइन का फंक्शन है। यानी दोनों वेव्स, चार्ज की भी और वोल्टेज की भी, इन फेस होगी। एम्पलीट्यूड जो है वो वोल्टेज का वी नॉट होगा और चार्ज का सी वी नॉट होगा। अब हम कर्व देखते हैं। ये वोल्टेज की कर्व है, डॉटेड लाइन, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है वो वोल्टेज की कर्व है। इसके बाद ये चार्ज की वोल्टेज है इन फेस, यानी 0 पॉइंट पे जिस तरह वोल्टेज की, ठीक है, 0 पॉइंट पे स्टार्ट हो रही थी, चार्ज की भी स्टार्ट हो रही है। π/2 एंगल पे वोल्टेज भी मैक्सिमम और चार्ज भी मैक्सिमम, पाई एंगल पे चार्ज भी ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो। इसी तरह से ये, ठीक है, नेगेटिव साइकिल जो है वो चलेगा। एम्पलीट्यूड जो है वो चार्ज का कम है वोल्टेज के लिहाज से, क्योंकि वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हाफ के दौरान कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करती है और नेगेटिव हाफ के दौरान उसको डिस्चार्ज भी करती है। इसलिए चार्ज की कर्व जो है उसका एम्पलीट्यूड वोल्टेज की कर्व से स्मॉल है। अब चार्ज का टाइम के साथ डेरिवेटिव, करंट की डेफिनेशन हम, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। वी डिफाइन करंट एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। चार्ज जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई ओवर एक्स स्लोप को डिफाइन करता है। तो करंट को हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द चार्ज कर्व, चार्ज टाइम कर्व इस करंट। यानी करंट हमें कैसे हासिल हो रहा है? चार्ज टाइम जो कर्व है उसकी स्लोप से। इसके अलावा एक और भी तरीका है इसको, ठीक है, देखने का। क्यू हमने देखा चार्ज, क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ अगर आप क्यू का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि करंट को डिफाइन करता है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी। फर्दर आप ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा शुरू में जो एम्पलीट्यूड की टर्म लिखी हुई है सी वी नॉट, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट का एम्पलीट्यूड सी ओमेगा सी वी नॉट है। चार्ज का एम्पलीट्यूड सी वी नॉट था, ठीक है, वो ये था।
तो अब करंट का एम्पलीट्यूड ओमेगा सी वी नॉट है, यानी ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स के करंट का एम्पलीट्यूड चार्ज से ज़्यादा। तो पिछले टॉपिक्स में हमने देख लिया है वोल्टेज से कम और चार्ज से ज़्यादा एम्पलीट्यूड रखेंगे करंट की कर्व का। और करंट जो है यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा निकला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉस थीटा यूज़ हो रहा है करंट के लिए। 0 पे कॉस 0 1 यानी कि मैक्सिमम होता है, तो 0 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। π/2 कॉस π/2 0 होता है। ये जब चार्ज और वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट को आपने यहाँ 0 यानी रेफरेंस लाइन से मीट करना है। जब ये दोनों ज़ीरो हैं तो करंट की कर्व को आपने मैक्सिमम रखना है। इसी तरह जब ये दोनों मैक्सिमम हैं, उस पॉइंट पे आपने करंट की कर्व को रेफरेंस लाइन से मीट कर देंगे आप। ठीक है, इस तरह से ये करंट की कर्व, ये चार्ज की कर्व और ये पोटेंशियल की कर्व्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने देखा है पीछे डायग्राम में कि करंट और वोल्टेज में लीड और लैग का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अगर करंट की कर्व को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर लूँ तो देखें 0 पॉइंट पे जब अभी वोल्टेज की कर्व स्टार्ट हो रही है, करंट की कर्व जो है वो π/2 एंगल पास कर चुकी है। ये पॉजिटिव हाफ करंट का और ये पॉजिटिव हाफ वोल्टेज का। जब हमने 0 से स्टार्ट लिया है तो करंट की कर्व जो है वो π/2 एंगल, ये वाला इतना पोर्शन पास कर चुकी है। तो इट मीन्स कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल π/2। तो आप लिखेंगे इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल π/2। ये लाइन लिख के आप ये डायग्राम बना देंगे। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, उसका वेक्टर आप ठीक है ज़्यादा बड़ा बनाएंगे और करंट का वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल रखेंगे क्योंकि करंट की एम्पलीट्यूड वैल्यू स्मॉल है और करंट लीड कर रहा है π/2 एंगल से वोल्टेज से। ठीक है, यहाँ से थ्योरी आपने कम से कम लेनी है बस। ठीक है, जो फिगर को सर्किट डायग्राम को सपोर्ट करे, मैथमेटिकल रिलेशन को और आपकी ये वेक्टर डायग्राम को सपोर्ट करती हुई थ्योरी आपने लेनी है बस। अब आपने ठीक है ऐसे सर्किट में जिसमें अकेला कैपेसिटर लगा हुआ है, तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ ओनली ड्यू टू कैपेसिटर विच इज़ कॉल्ड रिएक्टेंस एंड रिटन एज XC। ये रिएक्टेंस है कैपेसिटर की। ओहम्स लॉ से कि अगर हम रेजिस्टेंस को निकालें तो V/I इक्वल टू R होता है। R की जगह अब हम यहाँ पे चूँकि कैपेसिटर है तो अपोजिशन को रिएक्टेंस कह रहे हैं। कैपेसिटर की वजह से सबस्क्रिप्ट C यूज़ कर लिया है। रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की, दूसरे वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के टर्म में 1/ωc है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लीनियर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है। यही थ्योरी रिलेशंस के साथ साथ आपने लिख देनी है। ठीक है, ओमेगा की जगह आप 2πf पुट कर देंगे, ये C। ठीक है, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसी रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि एट लो फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी हाई एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी लो, चूँकि इन्वर्स रिलेशन है रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के साथ। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।